कंसीडर यूजुअल इनर प्रोडक्ट इन R4, ठीक है। यू बी द यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू दिस स्पेस। सो यू एक वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का क्या डेफिनेशन होता है कि यू भी कब ऑर्थोगोनल होता है, जब यू डॉट वी जीरो हो जाता है। सो यू इज ऑर्थोगोनल टू वी। अगर यू डॉट वी जीरो हो जाए तो दोनों परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। ओके, सो कंसीडर यूजुअल इनर प्रोडक्ट, यू एक यूनिट वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल है इस सब स्पेस के। तो इस सब स्पेस में क्या क्या मेंबर है? तो एक काम कर सकते हैं आप, तो इसके बेसिस में क्या क्या है ये देख लो आप। अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं कि जैसे x1 वेक्टर बना रहा हूँ, x1 x2 x3 x4, ये एक वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट क्या लिखें यहाँ पे, 1 1 1 1, तब जाके जीरो हो जाएगा, यही ना। सो ऐसा लिख सकते हैं। ये 4 टपल है ना, मतलब वेक्टर है R4 में, ये भी R4 में वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ जिसमें। तो x1 इंटू 1 x2 इस तरह से बना रहा हूँ, या वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसपोज लेके कि XY ट्रांसपोज टाइप का ना। सो तो यहाँ पे एस में ऐसा वेक्टर्स है ना, नहीं वेक्टर ऐसे कॉलम मिल लिया है, कोई बात नहीं, जहाँ पे ये जीरो है, इसका मतलब दिस डॉट दिस इज जीरो। तो यू इस टाइप का हो सकता है ना, यू आपका सर इस टाइप का। यूनिट भी बोला है ना सर, यूनिट। हाँ तो यूनिट बनाते हैं ना, यूनिट बनाएंगे अभी। सो ये यू को यूनिट बनाते हैं, तो 1 1 1 1 के करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या होगा? तो 1 1 1 1 का मैग्नीट्यूड कितना है, नॉर्म कितना है? √4 है ना, a² + b² + c² d² का रूट। तो इसका नॉर्म 4 है, √4 मतलब 2। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो u आप ले सकते हैं 1/2 1/2 1/2 1/2। अब देखिए यूनिट वेक्टर है ये, और इसका डॉट प्रोडक्ट आप x1 x2 x3 x4 के साथ लेंगे तो जीरो आएगा, जैसे इन्होंने बोल रखा है, चेक कीजिए। लेकिन इन्होंने दे रखा है x1 x2 x3 x4 जीरो है, चलेगा जी ऐसा? देखिए सर एस में से कोई ऐसा फैक्टर ले लें जो x1 x, ये मतलब ये कंडीशन जो गिवन है वो उसको सेटिस्फाइड कर जाए, जैसे 1 -1 और बाकी 0 0। 1 -1 बाकी 0 0, वो तो एग्जाम्पल हो गया। अभी इन जनरल ले सकते हैं, कोई दिक्कत, इसका बेसिस बना सकते थे आप। तो इसमें कैसे वेक्टर्स हैं, अगर आप मैं देखूं यहाँ पे कि इसमें कैसे वेक्टर्स हैं, सो उसका ऑर्थोगोनल चाहिए, ऑर्थोगोनल टू दिस। या मैं ग्राम स्मिथ भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, है ना, तो उससे भी काम हो जाएगा। ग्राम स्मिथ क्या कहता है, अल्फा क्या होना चाहिए, v, एक तो u है और दूसरा है v माइनस u। तो कैसे लिखते हैं, एल वी यू यू यू, तो अल्फा जो होना चाहिए वो जैसा होना चाहिए, वी यू यू यू, है ना, यू ऐसा होता है ना, दूसरा वाला वेक्टर जो होता है, तो ये अल्फा एक नंबर है। तो वी और यू का नॉर्म और यू का नॉर्म, इस तरह से कुछ। सो ये अल्फा हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, दूसरा मेथड पर लगाते हैं। तो अभी के लिए अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये v को u से, ये ग्राम स्मिथ वाला प्रोसेस लगाएंगे तो आपको याद होगा पहला वेक्टर तो एज इट इज u होता है, दूसरा क्या होता है v माइनस, इस तरह से कुछ। हम्म सर वो जो दिया है u और v माइनस अल्फा u दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो वहां से भी अल्फा आ जाएगा। हाँ वो भी है, तो वो लेकिन u पहले मैंने लिया ना। हाँ तो उससे भी कर सकते हैं, करके देखिए आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन ये है, क्या ये अप्रोच ठीक है, यहाँ पे इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। तो दोनों अगर ऑर्थोगोनल है तो वैसे भी सोच सकते हैं, बात उससे भी वही है कि u उससे भी वही आता जो यहाँ से आया है। अब इसका वो लीजिए, u v माइनस अल्फा u का इनर प्रोडक्ट जीरो है, इसको खोलेंगे तो यही आएगा u v माइनस अल्फा, बाहर आ जाएगा u स्क्वायर इज जीरो, नॉम u स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी अल्फा वही आएगा जो मैंने पहले लिखा था। तो अल्फा जो आएगा आपका u v या v u यही आएगा जो पहले लिखा था मैंने, वो ग्राम स्मिथ से वो आता है ऑर्थोगोनल से प्रोसेस से। इससे कितना आएगा, यू वी को मान लो अभी यू ये है अभी मान लो, और वी वो है, जरा अप्लाई करो क्या होगा। तो मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × दिस सेकेंड ऐसे,
तो क्या आता है अल्फा यहाँ से, u का u से मल्टीप्लाई करना, नॉम यू स्क्वायर हो जाएगा, मॉड यू स्क्वायर समझ लो। तो u तो ऑर्थोगोनल है ना, तो 1 ही आ जाएगा ये तो। सॉरी u कह रहा है, u यूनिट वेक्टर था ना, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, नॉम u का स्क्वायर। तो यहाँ बस ये बचेगा u v का डॉट प्रोडक्ट कीजिए जरा, क्या आता है 1 बाई, 1/2 हाँ 1/2 1/2 1/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। देखो क्या आंसर है 23 का, क्या 1/4 है? देखो जी 23 का आंसर क्या है? यस सर 0.25। फिर तो सही है इसका मतलब। देखिए इसने कहा था कि एस में ऐसे वेक्टर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिखा, दिस वेक्टर इनटू दिस वेक्टर। आप उसको वैसा करने के लिए इसको कॉलम और रो कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा अगर देखना हो। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये है, जैसे आप लगा ना ए प्लस आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट सी आई कैप प्लस डी जे कैप, 12th में करते थे, तो आई वाला जे वाला मल्टीप्लाई होता था, वैसे ही। तो यहाँ पे आई जे के नहीं लिखेंगे, है ना, यहाँ पे 4 डायमेंशन है, 4 डायमेंशनल है, तो ये इसको ये इस चीज़ को मैंने ऐसा लिखा। अब ये एक्चुअली एस का मेंबर है, तो इसका किसके साथ डॉट लोगे तो 0 आ जाएगा। तो वो कहा था u एक ऐसा वेक्टर है जो इस वाले के साथ ऑर्थोगोनल है, तो इस वाले के साथ ऑर्थोगोनल ये वाला है, तो मैंने इसको u मान लिया। लेकिन उसने कहा था u ऑर्थोगोनल, वो यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो मैग्नीट्यूड से हमने, इसका मैग्नीट्यूड आया √1² 1² का ऐड, तो 4 √4 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ गया ये। अब हमने फिर क्या किया, जैसे ये बता रखा है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, तो इसका इनर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसको अलग अलग कर दिया u v, फिर ऐसे करके फिर यहाँ से अल्फा आ गया। u तो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर था, तो मैग्नीट्यूड 1 ही आना, ये मैग्नीट्यूड u डॉट u मॉड u स्क्वायर। तो ये मॉड को यहाँ पे नॉम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट में, तो ये नॉम u स्क्वायर, सो नॉम 1 हो जाएगा। तो u भी ये हाफ आ गया, ये कैसे, u v को मल्टीप्लाई करना, ये v रहा, ये u रहा, मल्टीप्लाई कीजिए आप कंपोनेंट वाइज, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से प्लस, है ना, जो यूजर इनर प्रोडक्ट है उसे समेसन एक्स आई वाई आई। तो इससे अल्फा स्क्वायर पूछा है, तो 1/4 आ गया, देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 24,